डॉक्टर शेखर चैटर्जी, आप लोग सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में। आज का जो टॉपिक है आपका सामने हम लाए हैं वो है भारतीय नस्ल का कुत्ता। ये जो डॉग गेम है सारा वर्ल्ड में, जिसको कुत्ता का खेल बोला जाता है हिंदी में, ये है जो 300-400 ब्रीड का कुत्ता वर्ल्ड में बना हुआ है। ये सब बहुत देश मिल के बनाया है। कोई जर्मनी का है तो कोई फ्रांस का है तो कोई बेल्जियम का है। इससे बहुत देश अपना अपना देश में कुत्ता को तैयार किया है कि ये एक तो प्योर ब्रीड है, उसका नस्ल को परफेक्शन लाया है, जाति को माने वो नस्ल को एक तो प्योर ब्रीड नस्ल बनाने के लिए उसमें कुछ जानकारी वाला आदमी को, जो कुत्ते का जानवर का ये सब का जेनेटिक्स जानता है, थोड़ा कैसे ब्रीड किया जाए, ये करके ये लोग अपना अपना देश में ये सब ब्रीड को बनाया है। अब बनाने का बाद इसको वर्ल्ड जो बॉडी, तब का ज़माना में तो वर्ल्ड बॉडी बोल के केनल क्लब ऑफ लंदन ही था, केसी लंदन, और उसका बाद तो अमेरिकन केनल क्लब हम लोग जानते हैं। तो ये सब जो है ये लोग इसको एक्सेप्ट करता था वर्ल्ड इसमें। तो वर्ल्ड का सब ये मिलके यहाँ पर ब्रीड को जांच किया जाता था। हाँ, ये 100, 150, 200 कुत्ता एक ही रकम का है, इसका कैरेक्टर, इसका हर कुछ को माने लिखा जाता है, क्या काम के लिए है, काहे बना है, कैसे इसको रखा जाता है, ये सब चीज़ का जानकारी एकदम डॉक्यूमेंटेड होता था। और तब इसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट करता था कि कोई डोबरमैन हुआ तो कोई जर्मन शेपर्ड, तो कोई बेल्जियम शेपर्ड, तो कोई मॉल्टीज, नहीं तो ये सब हर किस्म का डॉग का होता था। इंडिया आप जानते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल कई 100 साल से रहा है। तो ब्रिटिश जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उन लोग का अपना जो शौक था, तो बहुत शौकीन आदमी हैं, तो वो लोग क्रिकेट बोलिए, नहीं तो पोलो बोलिए, नहीं तो डॉग का कंपटीशन, डॉग शो बोलिए, माने कुत्ता का खेल जो बोला जाता है, नहीं तो डॉग का रेस, जो ये सारा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ वो लोग राज किया है वहाँ वहाँ इसको इस्टेब्लिश किया है। इंडिया वो लोग का एक फेवरेट जगह था। यहाँ पर इतना बड़ा देश में इतना जंगल, इतना जानवर, ये सब था कि ये सब ब्रीड जो इंग्लैंड में तैयार होता था, शिकारी कुत्ता, इसका यहाँ पर बहुत ही डिमांड था। तो तब यहाँ पर डॉग आता था और जंगल शिकार में जाता था। ये लोग कुत्ता देखे शिकार करवाता, छोटा छोटा जानवर ये लोग एक साथ छोड़ देने से ये सब शिकार के अंदर था। इसमें इन लोग का बहुत दिलचस्पी था। जैसे कि आप फॉक्स हंटिंग करता था, तो फॉक्स हाउंड का जरूरत है, तो ये लोग एक ब्रीड बनाया फॉक्स हाउंड। वो 20-50 को एक साथ लेके जाता था, ये लोग मिल के फॉक्स को हंट करता था। बहुत फॉक्स था तो इतना फॉक्स बढ़ते ही रहता था जंगल में, तो ऐसे ये लोग को हंट किया जाता। तब के ज़माने में ये शिकार खेलना एकदम गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि इतना जानवर था। तो माने हम लोग का यहाँ इंडिया में इतना बाघ था कि बोला जाता है 1 लाख बाघ को ख़त्म कर दिया। तब पर भी अभी तो बाघ को प्रोटेक्टेड है। हर कुछ एनिमल, हर कुछ जो जंगल में, जो नेचर में जो एनिमल, बर्ड स्पीसीज है, सबका अभी प्रोटेक्शन दे दिया है सरकार। और वो आप लोग कोई भी लोग को मार नहीं सकते, नहीं तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हम लोग का, वर्ल्ड का जो संतुलन है, ये खराब हो जाएगा। इसीलिए ये सब प्रोटेक्टेड। खैर, मगर जो ब्रीड बना था वो सब ब्रीड उस जमाने में बहुत काम में आता था। तो कुछ कुत्ता तो शिकार करता था, कुछ कुत्ता शिकारी को सहायता करता था। ये मिला जुला के हम लोग का आता है। यहाँ पर डॉग गेम, डॉग शो, एक तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब बाद में हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि डॉग गेम भी 3 कंट्री में बटा। वहाँ पर आप देखिएगा पाकिस्तान में भी डॉग शो होता है। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश जहाँ जहाँ था, इंडिया तो एक ही कंट्री था तब, अभी टूट गया, मगर ये कल्चर जो है ये कई 100 साल पुराना है। फिर आप श्रीलंका देखिए, वहाँ भी डॉग गेम था। फिर सिंगापुर में वो लोग था तो उसका भी काफ़ी पुराना डॉग गेम था। तो ये मिला जुला के ये लोग का सारा वर्ल्ड में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था। ये डॉग शो
चलाने के लिए। इसका जजेस भी बना था और इंडिया का भी बहुत जजेस था जो ब्रिटिश टाइम में जज बने थे। इसलिए हम लोग का डॉग गेम का बहुत फेमस डॉग गेम वर्ल्ड में था और इसका बहुत इज्जत भी था। मगर ऐसे होता कि जो कोई 100 साल से बनाया, इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये 20 साल में इसको पूरा खत्म कर दिया। और कौन खत्म किया? ये सिंडिकेट बोल के एक आया जो कुत्ता से कुछ लेना देना से ज़्यादा इसका लेना देना है पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या किया, ये बोलता है क्या कुछ दूसरा काम करता था, वो सब छोड़ के इसमें आया पैसा कमाने के लिए। और सारा इंडिया में उसका एजेंट लगाया और एजेंट लोग को भी सिखाया गया। और ये है कि कुत्ता का कागज में एक धांधली शुरू किया। कुत्ता का कागज को प्राइस बढ़ाते बढ़ाते उसको बहुत पैसा कमाने लगा, हिसाब ठीक से नहीं देता। हाँ, फिर कुत्ता का मैगजीन जो था वो फ्री किस्म का था कि उसमें क्या था कि सब जानकारी होता था सारा इंडिया का, जो कहाँ पर अच्छा बच्चा हो रहा है, कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सब खत्म करके इसको कमर्शियल कर दिया। उसमें भी एडवर्टीजमेंट से लाखों लाखों कमाने लगा। उसका बाद है कुत्ता को डॉग शो में जिताना। जितना दिन गया इंडिया में आदमी लोग बहुत तरक्की किया अपना बिजनेस में। तब तो राजा महाराजा पालता था, शौक से सभी शौक था। उसका बाद आया पैसा वाला आदमी लोग, वो लोग सारा इंडिया में अभी अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे उसका अगर 30% भी आप जानते हैं कि पैसा वाला होगा तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा पैमान में इतना हम लोग का यहाँ रिच आदमी, धनी आदमी है। ये लोग अपना शौक के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा तो कमा रहा है उसी के लिए। तो ये लोग डॉग को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आजकल यही सब दाम में आता है। आगे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, हम तो अपने यहाँ से कम से कम 100 कुत्ता बाहर भेजे। मगर कागज तो जल्दी तक देता नहीं था, कागज में धांधली था, पैसा लग रहा। वो लोग भी कागज, वो लोग जान लिया था कि यहाँ कागज मिलता नहीं है तो सही नहीं है, इसलिए ऐसे ही लेके चला जाता था। जैसे कि कुछ ब्रीड है जो इंडिया से जाके सारा वर्ल्ड में हजारों बच्चा यहाँ से सारा वर्ल्ड में गया है। जैसे कि टिबेटन एप्सो, लासा एप्सो जिसको बोला जाता है। यहाँ पर सब टिबेटन सेटलमेंट लोग, वो लोग यहाँ पर ब्रीड करता था और यहीं आके सब फॉरेनर लोग लेके जाते थे और यहाँ से मंगाते थे। टिबेटन एप्सो हुआ, टिबेटन टेरियर हुआ, टिबेटन बहुत ब्रीड्स हुआ, ये सब। और सब बॉर्डरिंग एरिया में हर किस्म का, जैसे कि ये सब पहाड़ी कुत्ता था, इसमें बड़ा बाल वाला, तो ये शौकीन कुत्ता, ये सब उस फॉरेन जाके ये लोग एस्टेब्लिश्ड हो गया। मगर इंडिया का नाम कहीं नहीं, भारत का नाम कहीं नहीं है, तो ये पूरा खत्म कर दिया गया। उसका बाद जो है कुत्ता आने लगा करोड़ों का, मगर यहाँ से जाता नहीं है। और ये सब कुत्ता जो आता है यहाँ, इसको जिताने के लिए अगर कोई 10 लाख 20 लाख का कुत्ता मंगाया भी है तो उसको 1 2 3 लाख तो उसको 100 में खर्चा करना है। नहीं तो वो इतना आदमी पैसा वाला है, इतना आदमी कुत्ता लाया है तो किसको जिताएगा। इसीलिए ये लोग ये सिंडिकेट जो है और उसका अमचा चमचा इसमें लूटना शुरू कर दिया और ये अभी करोड़पति हो गया। और अब जगह जगह में जो डॉग शो होता है, जो लोग डॉग शो को चलाता है, जो उसका अंडर में है, तो ये सब मिला जुला है। और ज़्यादातर जज को भी पैसा लेके बनाया है। कुछ तो अच्छा जज है ही है, हाँ, मगर देखिए कि बड़ा कंपटीशन में और इसमें बहुत कम भारत का जज को बुलाया जाता है और कोई यहाँ का रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ डॉग शो में आगे 500 700 800 1000 कुत्ता ऐसे ही हो जाता था जैसे डॉग शो अनाउंस होता था। हम भी चलाए हैं डॉग शो, ऐसे होता था। मगर क्या हुआ, इतना बदनामी हो गया, अभी कुत्ता जुगाड़ करना ही मुश्किल है। तो क्योंकि ये लोग बोलते हैं जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कमाने का जगह है, जो लोग पैसा वाला वही लोग पैसा लेके आएगा, उसमें से हम लोग कुछ आदमी से पैसा लेके कुत्ता जिताएंगे। तो ये कारोबार चलते रहा। इसको अभी बंद करने का जगह आ गया। और इंडियन ब्रीड जो आप लोग को हम बताते हैं, जो इतना सुंदर ब्रीड इंडिया में जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो जैसे कि आपका राजा पलायम हुआ, रामपुर हाउंड, फिर काड़ावान हाउंड, फिर आपका गड्डी कुत्ता,
बहुत किस्म का डॉग और बाकी जो एक्सेप्टेड हो भी किया है, मगर वो इंडिया का नाम नहीं है। वो इंडिया का टिबेटन सेटलमेंट से किया है, मोनास्ट्री गार्ड देता था, ये देता था, हिस्ट्री लोग अपना निकाला है और वो हिसाब से इसको वर्ल्ड एक्सेप्ट किया है, मगर इन भारत का नाम कहीं नहीं। अगर इस हजारों टिबेटन एप्सो जो सारा वर्ल्ड में किया है, हम भी उसमें बहुत भेजे, अगर इसका कागज भी अगर साथ पे ठीक जाता ठीक टाइम पर, तो इसका रिकॉग्निशन इंडिया का जरूर दिया जाता। खैर, ये बोल के वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, आप लोग को बताते हैं कि हम लोग को अभी टाइम आ गया है। डॉग गेम का आदमी को एक साथ होना है। जैसे कि आप देखिए, ये टूट के इंडिया डॉग गेम इन यूनाइटेड कैनन क्लब, इंडियन नेशनल कैनन क्लब, ये सब बन गया है। तो इसको हम लोग को एक जगह में लाने होगा। ये डॉग गेम को जो अभी एकदम बदनामी हो गया, इसको सही रास्ता में लेके जाना है। और ये जो जनरेशन जो अभी आने, जो लोग डॉग में इतना दिलचस्पी रखते हैं, तो ये लोग को लिए हम लोग को एक साथ होके ये डॉग गेम को वर्ल्ड में हम लोग को फिर इसका सम्मान लौटाना होगा। ये बोल के हम अपना वीडियो आज के लिए एंड करते हैं। आप लोग सबको रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसमें आप बेल बटन में दबाइए। और ये हिंदी का एपिसोड हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली में भी है और इंग्लिश में तो है ही। तो ये हम मेरा जो सब सुनते हैं सारा इंडिया में, वर्ल्ड में, मेरा ये जो एपिसोड हम बनाते हैं एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में, इसमें मेरा तरफ से सबको धन्यवाद।